हेलो फ्रेंड्स, क्रेडिटर एनएमजी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन सॉइल यानी भारत की मिट्टियाँ। तो आज इसका हम थ्योरी सेक्शंस कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श यानी कि फ्लोर। और मिट्टियों के स्टडी को हम पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान कहते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा की उत्पत्ति और उसके वर्गीकरण का विस्तार से अध्ययन करते हैं। और इंडिया में मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विज्ञान के जनक डॉक्टर JW लैडर को माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है और मिट्टी को बनने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। मिट्टियों का निर्माण खनिज, जैविक पदार्थ, टूटी चट्टानों के छोटे छोटे महीन कणों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। और देश के सभी भागों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं और मिट्टियों की कई परतें होती हैं। सबसे ऊपर वाला लेयर होराइजन ओ होता है, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक उसे कहते हैं जो कभी न कभी जीवित था। जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां नीचे गिरा देती हैं। ये पत्तियां धीरे धीरे धूल से दब जाती हैं और यही पत्तियां सड़ गल के खाद बना लेती हैं। तो इससे जो खाद बनता है वो ऑर्गेनिक खाद होता है। इसी को हम ह्यूमस भी कहते हैं। और भारत की मिट्टियों में ह्यूमस की कमी है और ए वाले लेयर को हम टॉप सॉइल कहते हैं। इस लेयर में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जैसे कि केचुआ, सांप, चूहा। और खेतों में जो फसलें उगाई जाती हैं उन फसलों की जड़ें भी इसी टॉप सॉइल तक आती हैं। अगला है बी लेयर, इसे हम सब सॉइल के नाम से जानते हैं। और बड़े पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो सब सॉइल तक ही आती हैं। अगला है सी लेयर, जिसे हम बैड सॉइल कहते हैं। इस लेयर में केवल कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और इसके नीचे रॉक लेयर पाया जाता है। इसमें बड़ी बड़ी चट्टान पाए जाते हैं। इसी बड़ी बिल्डिंग या अपार्टमेंट बनाने के लिए उस बिल्डिंग या अपार्टमेंट की नींव रॉक लेयर तक रखा जाता है। तो आइए अब हम भारत के मिट्टियों के प्रकार को देख लेते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने भारतीय मिट्टियों को कुल 8 भागों में बांटा है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में 4 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं: जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। और ये मिट्टियां कृषि के लिए काफी अच्छी होती हैं। भारत की मिट्टियों में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की कमी पाई जाती है। तो सबसे पहले मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी और इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। एलुवियल सॉइल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% भाग पर पाई जाती है। भारत में मुख्य रूप से ये 2 क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं कि भारत के उत्तर का एरिया और समुद्र से लगा हुआ एरिया में इस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। और भारत के उत्तर के मैदान में जलोढ़ मिट्टी सतलज के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक मिलती है। समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में यह मिट्टी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। और पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत ये मिट्टी केरला और गुजरात में पाई जाती है। और इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। और यह मिट्टी गन्ना, गेहूं, धान, तिलहन, दलहन आदि की खेती के लिए अधिक उपजाऊ होती है। एलुवियल सॉइल 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। और खादर मिट्टी में हर साल मिट्टी की एक नई परत जमती है। ये परत नदियों की बाढ़ के द्वारा लाई जाती है, इसलिए हम इसे नवीन मिट्टी भी कहते हैं। और बांगर प्रदेश में हर साल बाढ़ नहीं आती है। इसमें 5 या 6 साल का गैप रहता है, इसलिए इसे पुरानी जडोल कहते हैं। खादर मिट्टी अच्छी होती है और यह सबसे ज्यादा उपजाऊ भी होती है। अगला है ब्लैक सॉइल, जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम रंगून मिट्टी भी होती है। भारत में ब्लैक सॉइल मुख्यतः दक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। और इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से होता है। इस मिट्टी को स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नमी की समाप्ति के बाद दरारें पड़ जाती हैं। ब्लैक सॉइल में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जिस कारण ये कृषि के लिए अच्छी होती है। और इस मिट्टी का जो कलर होता है वो गहरा ब्लैक होता है, क्योंकि इसमें लोहा, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा अच्छी होती है।
और मुख्य फसलों के रूप में गेहूं, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, चना आदि फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। इसका विस्तार भारत के 15% क्षेत्र पर है। मुख्य रूप से इसका विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का पठारी एरिया इसके अंतर्गत आता है। और इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है। अगला है रेड सॉइल। भारत में लाल मिट्टी लाल पीले रंग की होती है और लोहे की ऑक्साइड के मिले होने के कारण इसका रंग लाल होता है। और यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के एरिया में पाया जाता है। और इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, दलहन एवं तिलहन की खेती की जाती है। और मुख्य फसलों के रूप में मूंगफली, केला, तंबाकू, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूँ, मक्का आदि फसलें शामिल है। यह मिट्टी भारत में लगभग 18% भूभाग पर फैला हुआ है और इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र और उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आता है। अगला है लैटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमीनियम अधिक मात्रा में पाई जाती है, किंतु सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है और जब ये मिट्टी सूख जाती है तो ईंट की तरह कठोर हो जाती है। लैटेराइट मिट्टी में चूने की कमी होती है जिसके कारण ये अम्लीय मृदा है और अम्लीय मृदा होने के कारण इसमें चाय की खेती अच्छी होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वतमाला और तटीय प्रदेश, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र, केरल, कर्नाटका, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के पठार में पाई जाती है। और यह मिट्टी भारत के लगभग 3.7% भूभाग पर पाया जाता है और मुख्य फसलों के रूप में चाय, कॉफी, रबड़, काजू आदि की खेती की जाती है। अगला है पर्वतीय मिट्टी। इसे वनी मृदा भी कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टियां हिमालय की घाटियों के ढलानों पर पाई जाती हैं और इस मिट्टी का अध्ययन अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुआ है। इस मिट्टी में ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये मिट्टी अम्लीय गुण के होते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में चाय, कॉफी, मसाले एवं उष्णकटिबंधीय फलों की खेती की जाती है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का एरिया और अरुणाचल प्रदेश का एरिया में इस मिट्टी का विस्तार है। अगला है मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसका विस्तार है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा पाई जाती है और मुख्य फसलों के रूप में मोटे अनाज की खेती की जाती है। इस मिट्टी में घुलनशील लवणों और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, जबकि कार्बनिक तत्वों और नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला है लवड़ी या क्षारीय मिट्टियाँ। यह एक अंतर्देशीय मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेशों में है। इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में है। अगला है पीट या दलदली मिट्टी। इस मिट्टी में कार्बनिक एवं जैविक पदार्थ की अधिकता होती है और इस मिट्टी का कलर ब्लैक होता है। यह मिट्टी काफी अम्लीय भी होती है। मुख्यतः यह भारी वर्षा और ऊंची आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से केरल, उत्तराखंड के अल्मोड़ा और सुंदरवन डेल्टा एवं अन्य निचले डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। और केरल में इस प्रकार की मिट्टी में नमक का अंश पाया जाता है और पोषक तत्वों के रूप में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और इस मिट्टी में पोटास एवं फास्फेट की कमी पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।